संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू। लोकसभा में परिसीमन, 131वां संविधान संशोधन और संघ राज्य विधेयक पेश। महिला आरक्षण पर लोकसभा में चर्चा जारी। मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे राज्य के 4 जिला अस्पताल। राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ट्रेजरी घोटाला पर गंभीर। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों की जबरदस्त घेराबंदी। मुठभेड़ के दौरान घायल जवान इलाजरत। नक्सलियों को भी नुकसान की सूचना। इलाके में सर्च अभियान जारी। और राज्यपाल से मिले अस्मिता लीग में राज्य का परचम लहराने वाले खिलाड़ी। नेशनल योगासन प्रतियोगिता चैंपियनशिप में झारखंड बेस्ट स्टेट ऑफ योगा अवार्ड से सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद का 3 दिवसीय ऐतिहासिक सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से संबंधित 131वां संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य बिल सदन के पटल पर रखा। और संशोधन करने वाले विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इससे पहले लोकसभा में दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले और अन्य दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में मौन रखा गया। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर झारखंड समेत देश भर में उत्साह है। संसद में जहां इस अधिनियम को लेकर चर्चा जारी है, वहीं सड़कों पर भी नारी शक्ति इसका समर्थन कर रही है। जामताड़ा में महिलाओं ने आभार यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। भाजपा महिला मोर्चा की पहल पर आयोजित इस आभार यात्रा में महिलाओं ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने से आधी आबादी को अधिकार मिलेगा और उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
यात्रा के निमित्त हम बताना चाहेंगे कि मोदी जी ने जितना बड़ा कदम उठाया है महिलाओं के लिए, पहले इज्जत घर से आत्मनिर्भर हमें बनाया, उसके बाद अब ऐसा मौका दिया है कि अब हमारी सहभागिता जो होगी वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा में, जहां हमारी खुद की सहभागिता होगी, इस भूमिका में हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। पहले तो लोग कहते हैं कि आपका 33%, अब 33% भी मिला है, आगे जाकर ये 50% भी होगा। तो मैं मोदी जी को हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। साहिबगंज की महिलाओं ने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने महिलाओं का आरक्षण के लिए 33% जो आरक्षण के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, जो अभी जारी हुआ नहीं है, होगा, उससे एक महिलाओं के बीच में एक अजीब उत्साह है। महिलाएं और सशक्तिकरण से और मजबूती से विधानसभा चुनाव है या आने वाले किसी भी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। आने वाले समय में बहुत ही अच्छे मौके आएंगे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहा था उसका बहुत ही निदान होगा, जिसका कि मैं आशा कर रही हूँ। इसलिए मैं केंद्र सरकार का इस फैसले का बहुत ही ज़्यादा समर्थन कर रही हूँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अपने हृदय से बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। इससे हमारे आने वाले लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा हमारी महिलाओं को, जिससे हमारे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई सुबह दिख रही है। हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर हमारे आने वाले स्टेट्स असेंबली इलेक्शन में जब 33% महिलाएं की भागीदारी होगी, तो हमारा समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। राज्य के 4 जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इधर जेटेट नियमावली पर बैठक में सहमति नहीं बन पाई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रेजरी घोटाला को लेकर गंभीर है। श्री सोरेन ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी विचार रखे। जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ जो ट्रेजरी में निकासी हो रही है, कुछ गलत तरीके से निकासी हो रही है और चीज़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को सरकार ने लिया है। देश का जो लोकसभा है उसमें सीटें 850 होगी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण से संबंधित विषय और लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी का जो विषय है, ये दोनों ही अलग अलग है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है। आज सरकार को कैसे ये पता कि 885 सीट बढ़ेंगे या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ
पेश होना चाहिए, आना चाहिए। रांची में मुख्यमंत्री से सेंट्रल सिख नौजवान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने कल मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। भूमिज समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान जमशेदपुर में आयोजित होने वाले वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया। विधायक कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने धनवंतरी होम्योपैथी इको पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। गांडेय विधायक ने स्वर्गीय बसंत पाठक स्मृति उद्यान पार्क का भी उद्घाटन किया। आज हम सब लोग साथ में मिल करके इस पद्धति को, इस ज्ञान की पद्धति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गांडे में ऐसे पार्क का अनावरण हो रहा है जो शायद झारखंड में और कहीं नहीं है। सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं की परीक्षा में डीपीएस रांची की छात्रा प्रणया प्रिया ने 99.6% अंक हासिल कर झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। 10वीं की परीक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। प्राचार्य, शिक्षकों और अभिभावकों ने सफल विद्यार्थियों को शाबाशी दी है। डीपीएस रांची के 3 विद्यार्थी स्टेट टॉपर की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। रूटीन का बात करें तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि जब आपका दिल से मन करे पढ़ने का तब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी अच्छे से पढ़ने का मन करे उस समय जितना टाइम खिंचा रहा है खींच दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ऐसे। एंड देन नींद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे मेरा फिक्स रहता था। हमेशा 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप हमको लेना ही रहता था। एंड देन स्टडी आवर्स का बात करें तो 4 फोकस्ड आवर्स आर मोर देन इनफ। अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हार्ड वर्क पे ऑफ किया है आज। जब मन कर रहा था पढ़ ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 6 आवर्स मिनिमम स्टडी था। पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं 8 से 10 घंटा पढ़ता था हर दिन बोर्ड्स की जिस प्रिपरेशन के लिए। 1 महीना जनवरी फरवरी वाले महीने में। और परीक्षा पे चर्चा सुन करके मैं बहुत मोटिवेट हुआ प्रधानमंत्री को स्पीक करते हुए सुनकर, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। हमारे 369 बच्चे अपीयर किए थे, जिसमें से 197 बच्चे 90% एंड अबव लाए और 102 बच्चे लाए 81% जो है वो 80 और 90 के ब्रैकेट में लाए हैं। हमारी जो बच्ची हाईएस्ट लाई है प्रणया प्रिया, वो 99.6 लाई है। देश में एक अप्रैल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई लोगों ने स्वगणना कराई है। अब आज से घर घर जनगणना का काम कई राज्यों में शुरू हो रहा है। इस बार 2 चरणों में जनगणना होगी। भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना 2027 शुरू हो चुका है। भारत के इतिहास की ये 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद यह 8वीं जनगणना होगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। 1 अप्रैल से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शामिल है। अगर देखा जाए तो देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है। इस चरण में 33 मापदंडों पर डेटा एकत्रित किया जाएगा। इनमें भवन की संरचना, निर्माण सामग्री, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, घरेलू संपत्ति और खाना पकाने का ईंधन शामिल हैं। यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा और आगे की जनसंख्या गणना की ये नींव रखेगा।
दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना में करीब अगर देखा जाए तो 30 लाख से अधिक कर्मी शामिल होंगे। अब आइए आपको बताते हैं जनगणना के महत्व के बारे में। सटीक जनसंख्या आंकड़े बुनियादी ढांचे, रोजगार रणनीति और विकास की योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये आंकड़े सरकार को स्कूल, अस्पताल, परिवहन और आवास की मांग का आकलन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रवासन, प्रजनन दर और कार्यबल में भागीदारी जैसे जनसांख्यिकीय रुझानों के आधार पर दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जनगणना डेटा महत्वपूर्ण है। यह सब्सिडी, खाद्य वितरण, आवास योजना और स्वास्थ्य सेवाओं के सही और निष्पक्ष वितरण का आधार बनता है। आंकड़ों के बिना लाभों को कुशलतापूर्वक लक्षित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आवंटन की सटीकता प्रभावित हो सकती है। सही आंकड़ों के साथ जनगणना 2027 अगले दशक के लिए एक आधारभूत डेटा सेट के रूप में काम करेगी। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों की जबरदस्त घेराबंदी की है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल मुठभेड़ हुई थी। दोनों ओर से गोलीबारी में कुछ नक्सलियों के हताहत होने की सूचना है। मुठभेड़ के दौरान घायल जवान फिलहाल इलाजरत हैं। इलाके में सर्च अभियान जारी है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीटी रोड पर टोल प्लाजा के पास 2 ट्रक खड़े थे। अहले सुबह एक ट्रक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रकों में आग लग गई। 2 लोगों की इस घटना में जलकर मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के NUSRL में 10 से 12 अप्रैल 2026 तक 3 दिवसीय CLE कार्यक्रम सफल रहा, जिसमें झारखंड के युवा अधिवक्ताओं ने केस आधारित प्रशिक्षण, ड्राफ्टिंग और इंटरैक्टिव सत्रों से व्यवहारिक कानूनी कौशल सीखा। तीसरे चरण की ट्रेनिंग 8 मई से शुरू होगी। लोहरदगा में 19 अप्रैल 2026 को होने वाली JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा, सख्त जांच, CCTV और 2 पालियों में परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चतरा में जिला प्रशासन ने CCL चंद्रगुप्त और NTPC टंडवा के साथ MOU किया। विरहोर परिवारों के 28 घरों की मरम्मत और 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे जनजाति और बाल विकास को मजबूती मिलेगी। चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने जिला निर्वाचन कार्यालय के वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान CCTV, सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन सामग्रियों के भंडारण की समीक्षा की गई। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने और आयोग के मानकों के पालन के निर्देश दिए गए। चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। खेल अवसंरचना, कौशल विकास, MSME और रोजगार योजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए। लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। देवघर में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने पुस्तक वतन परस्त में जिले के शहीदों की गाथा की सराहना की। झारखंड शोध संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक में 1857 से 1942 तक के वीरों का उल्लेख है और इतिहास संरक्षण, साथ ही संग्रहालय स्थापना पर भी चर्चा हुई है। गढ़वा में उपायुक्त दिनेश यादव ने खरौंदी प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। BDO और CO अनुपस्थित पाए गए, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। आंगनबाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की जांच कर अधूरे निर्माण और लापरवाही पर सख्त निर्देश दिए गए। चतरा में NTPC नॉर्थ करणपुरा और जिला प्रशासन के बीच 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास हेतु MOA हुआ। करीब 1 करोड़ की सहायता से मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को
मजबूत करने और MMR साथ ही IMR घटाने पर जोर दिया गया। रांची खेलगांव में वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल U18 कोचिंग कैंप के लिए बालक वर्ग का चयन ट्रायल शुरू हुआ। पहले दिन 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया 16 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 23 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय फलक पर झारखंड के खिलाड़ी लगातार परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के आनंद में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता लीग में भी राज्य के प्रतिभागियों ने दम दिखाया। राज्य का गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों ने पेचक सिलाट संघ की प्रदेश सचिव डॉली सिंह के नेतृत्व में रांची लोक भवन में कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। श्री गंगवार ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। नेशनल योगासन प्रतियोगिता चैंपियनशिप में झारखंड को बेस्ट स्टेट ऑफ योगा के अवार्ड से नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राज्य का मान बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों के करीब 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चैंपियंस ऑफ चैंपियन में आकांक्षा कुमारी सिंह महिला वर्ग में रनर अप रही, जबकि पुरुष वर्ग में सप्तऋषि मुखर्जी विजेता बने। मिस योग इंडिया प्रतियोगिता में भी आकांक्षा ने रनर अप का स्थान हासिल किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। आरसीबी इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। भारत की युवा ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने इतिहास रच दिया है। साइप्रस में खेले गए फीजे महिला कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीतकर वैशाली ने इसी साल होने वाली महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। प्रसिद्ध हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की आज जयंती है। अपनी कला के माध्यम से गुदगुदाने वाले इस महान कलाकार का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? नहीं ना, सबसे मुश्किल काम है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना, उन्हें हंसाना, गुदगुदाना, वो भी बिना कुछ बोले। ये कहानी ऐसे ही एक कलाकार की है जिसने बिना किसी संवाद के पूरी दुनिया को हंसाया, लोगों को गुदगुदाया। ये कहानी है चार्ली चैपलिन की। साल 1889 में जन्मे चैपलिन का बचपन से ही संघर्षपूर्ण था। एक ओर पिता ने साथ छोड़ा तो दूसरी ओर मां गंभीर बीमारी से जूझती रहीं। सिर्फ 5 साल की उम्र में पहली बार चैपलिन मंच पर लोगों के सामने आए और उस एक पल ने पूरी सिनेमा का भविष्य ही बदल दिया। साल 1914 में फिल्मों में कदम रखते ही उन्होंने लिटिल ट्रैम्प किरदार को जन्म दिया, एक ऐसा आम इंसान जो पूरी दुनिया का आइकन बन गया। द किड, द गोल्ड रश और सिटी लाइट्स जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने हास्य और भावनाओं का ऐसा मेल दिखाया जिसने साइलेंट सिनेमा को नई पहचान दी। मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने औद्योगिकीकरण पर व्यंग किया और द ग्रेट डिक्टेटर में फांसीवाद के खिलाफ बेखौफ आवाज उठाई। रचनात्मक स्वतंत्रता के प्रतीक बने चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की सह स्थापना की और अपने काम पर पूरा नियंत्रण हासिल किया। वर्ष 1972 में जब वे अमेरिका लौटे तो उन्हें मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया और साथ ही मिला इतिहास का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन। चार्ली चैपलिन सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कलाकार थे जिनकी विरासत आज भी सिनेमा को दिशा देती है। और अब बात मौसम की। राज्य में गर्मी और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य के कुछ इलाकों में आज और 17 अप्रैल को बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज में 42.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। अधिकांश जिलों में पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
16 अप्रैल साल 1972 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 16 को लॉन्च किया। अपोलो 16 अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका का 10वां मानवयुक्त मिशन था। इस यान को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स एम ड्यूक और कमांड मॉड्यूलर पायलट थॉमस के मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। अपोलो 16 ने चंद्रमा के रास्ते में कई छोटी मोटी परेशानियों का अनुभव किया। इनका समापन अंतरिक्ष यान के मुख्य इंजन के साथ एक समस्या के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर लैंडिंग में 6 घंटे की देरी हुई, क्योंकि नासा के प्रबंधकों ने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन को समाप्त करने और पृथ्वी पर लौटने को कहा। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को योजना से 1 दिन पहले मिशन से वापस बुला लिया था। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए, जिसमें चंद्रमा से एकत्र की गई सबसे बड़ी चट्टान बिग मूले भी शामिल थी। 27 अप्रैल साल 1972 को अपोलो 16 सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। हाइपरसोम्निया से राहत के लिए योग और प्राकृतिक उपायों को अपनाना बेहद लाभकारी माना जाता है। सरल योगासन, प्राणायाम और जीवन शैली में बदलाव के जरिए नींद के संतुलन में सुधार लाया जा सकता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर और मन दोनों को संतुलित करने में मदद मिलती है। हाइपरसोम्निया यानी डे टाइम स्लीपीनेस एक नींद संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को दिन में अत्यधिक नींद आती है। ये किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन और समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे व्यक्ति को जागते रहने में मुश्किल होती है, सतर्क रहना कठिन हो जाता है। इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। ये स्थिति केवल थकावट महसूस करने का एक साधारण मामला नहीं है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का लक्षण हो सकती है। यदि आपको भी दिन में अत्यधिक नींद आती है और काम करना मुश्किल हो रहा है, तो कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपकी इस समस्या को दूर करने में उपयोगी हो सकते हैं। पहला अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे कपालभाति का। कपालभाति के लिए आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर व गर्दन सीधी करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए यहीं से आप एक्टिव एक्सलेशन यानी कि श्वास को झटके से बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे किस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। और जब वापस आएंगे तो श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। आप जितनी बार अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक बार में इस अभ्यास को कर सकते हैं, उतनी बार इसको दोहराएंगे। अगला अभ्यास हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको कंधे पे इस प्रकार रखेंगे, अपने कोहनियों को सामने की ओर मिलाएंगे। अब यहीं से शोल्डर रोटेशन करेंगे, अपनी कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर पूरा रोटेट करेंगे मैक्सिमम। यह अभ्यास आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और यह अभ्यास आप बैठकर भी अपने स्थान पर कर सकते हैं। यहीं से अपनी कोहनियों को एक बार फिर से सामने की ओर मिलाएंगे। अब नीचे से ऊपर की ओर अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू। लोकसभा में परिसीमन, 131वां संविधान संशोधन और संघ राज्य विधेयक पेश। महिला आरक्षण पर लोकसभा में चर्चा जारी। मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे राज्य के 4 जिला अस्पताल। राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ट्रेजरी घोटाला पर गंभीर। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों की जबरदस्त घेराबंदी। मुठभेड़ के दौरान घायल जवान इलाजरत। नक्सलियों को भी नुकसान की सूचना। इलाके में सर्च अभियान जारी। और राज्यपाल से मिले अस्मिता लीग में राज्य का परचम लहराने वाले खिलाड़ी। नेशनल योगासन प्रतियोगिता चैंपियनशिप में झारखंड बेस्ट स्टेट ऑफ योगा अवार्ड से सम्मानित।